बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से गुज़िश्ता दिनों पब्लिक सेशन नंबर 197 आवाम के सख्त सवालात के जवाबात, इसमें तकरीबन 49 मिनट 29 सेकंड पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब के हवाले से इसने गुफ्तगू की। इसने 3 बातें की। एक, मुफ्ती साहब पर इसने इल्ज़ाम लगाया। दूसरा, इसने मुफ्ती साहब को धमकी दी कि अगर आप बाज ना आए तो मैं आपका चैनल ब्लॉक करवा दूंगा, आपका चैनल बंद करवा दूंगा, और इस हवाले से इसने अमेरिका में रब्ता किया। और तीसरी बात इसने जो की वो ये कि फिलफौर अपने चैनल से वीडियो को डिलीट किया जाए। अब तीनों बातें हवाले के साथ इसी वीडियो के दौरान मैं आपके सामने रखूंगा, और मिर्ज़ा जेलमी का वो क्लिप भी आपके सामने रखूंगा जिस क्लिप में इसने मुफ्ती तारिक मसूद साहब के बारे में ये सारी गुफ्तगू की, और मुफ्ती तारिक मसूद साहब का वो क्लिप जिसकी वजह से मिर्ज़ा जेलमी को तकलीफ़ हुई है, और जिस तकलीफ़ की वजह से मिर्ज़ा ने ऐसे अल्फाज कहे मुफ्ती साहब के बारे में। वो क्या कहा मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, आप सबसे पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब की ज़ुबानी वो क्लिप समाअत फरमाएँ जो गुज़िश्ता दिनों उन्होंने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के हवाले से की, और जिस गुफ्तगू की वजह से मिर्ज़ा को शदीद तकलीफ़ हुई और मिर्ज़ा ने मुफ्ती तारिक मसूद साहब को धमकी दी है। आप पहले मुफ्ती तारिक मसूद साहब की गुफ्तगू समाअत फरमाएं। एक मिर्ज़ा जहलमी के फॉलोवर्स में गैरत नहीं है, उसके स्टूडेंट्स बिल्कुल गैरत लेस लोग हैं, और एक कादियानियों में तो लगता है कि दोनों के ना कुछ कनेक्शन आपस में मिलते हैं। आप मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों से निकाल, मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी को झूठा साबित करने के लिए कोई लंबे चौड़े दलाइल की जरूरत नहीं है। उसकी किताबें निकालो, उसकी किताबें निकाल के बताओ इसके क्या कुछ लिखे गया है और क्या क्या तजाद है इसकी बातों में। तो इसी तरह ये मिर्ज़ा जहलमी है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा के किसी ने उसके दिमाग मेंटल हेल्थ को देखना हो ना, तो मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करे। वो समझ रहे हो, मौलाना इमरान सफदर साहब हैं यूट्यूब पे, उन्होंने सिर्फ इंजीनियर के तजाद निकाले हैं। आज क्या कह रहा है, कल बिल्कुल यूटर्न लेके उल्टी बकवास कर रहा है, अगले दिन उल्टी बकवास फेंकता जा रहा है। मैंने जो भी इरशाद भट्टी के इंटरव्यू में कहा ना कि मैं पहले समझता था कि ये आदमी गुमराह है और कुछ थोड़ी सी नॉलेज है इसके पास, लेकिन जब ज्यादा सुना तो लगा कि इसका ऊपर की खोपड़ी है ही नहीं, दिमाग ही सही नहीं है इसका। आपने मुफ्ती तारिक मसूद साहब का क्लिप समाअत फरमाया। मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने यह कहा कि इसकी बातों में तजाद बहुत ज्यादा है, और बड़ा मिर्ज़ा कादियानी और छोटा मिर्ज़ा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा इसके मानने वाले बहुत ही डीठ किस्म के लोग हैं, गैरत लस लोग हैं। मुफ्ती साहब ने यह दावा किया, और मिर्ज़ा ने क्या कहा इसके जवाब में वो भी आप समाअत फरमाएंगे। अब मुफ्ती साहब ने यहाँ एक और बात की, और मेरा ख्याल ये है कि मिर्ज़ा को तकलीफ इस बात की है, वरना इससे पहले भी ये सिलसिला तो चलता रहा। मिर्ज़ा को इतराज़ करता तो मुफ्ती साहब जवाब देते, मुफ्ती साहब का इतराज़ होता तो मिर्ज़ा जवाब देने की कोशिश करता। ये सिलसिला तो बहुत अरसे से जारी है, लेकिन इस बार जो मिर्ज़ा को इतनी तकलीफ हुई और उसने कहा कि चैनल बंद करवा दूंगा और इस वीडियो को डिलीट किया जाए, उसकी वजह यह है कि मुफ्ती साहब ने बीच में एक हवाला दिया कि आप मौलाना इमरान सफदर साहब के चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना इमरान सफदर साहब वो हैं जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के तजादात को जमा कर रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह मिर्ज़ा की गुस्ताखियाँ और मिर्ज़ा के तजादात लोगों के सामने रखें, मिर्ज़ा को अगर सबसे ज़्यादा इस वक्त किसी से तकलीफ़ है तो वो मौलाना इमरान सफदर साहब से है। मौलाना इमरान सफदर साहब ने मिर्ज़ा को इस वक्त नंगा करके रख दिया। अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब एक पॉपुलर शख्सियत हैं, तकरीबन 5 मिलियन के करीब उनके सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा सुना जाता है। और मौलाना इमरान सफदर साहब वो अभी नए इस मैदान में आए हैं, उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं। उनके तकरीबन 23,000 या 25,000 सब्सक्राइबर उस वक्त थे जब मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने ये बयान दिया था। अब उनके सब्सक्राइबर बहुत तेज़ी से बढ़े और 23,000 से तकरीबन इस वक्त 48,000 के करीब उनके सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब मिर्ज़ा को ये तकलीफ है कि जो शख्स मुझे नंगा कर रहा था उसको मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने पॉपुलर करवा दिया, और वो मेरे तजादात उम्मत के सामने रख रहा है और लोगों को मेरी हकीकत बता रहा है, और उसका सुबह शाम दिन रात एक ही काम है, वो मेरे तजादात को जमा कर रहा है और उम्मत के सामने और लोगों के सामने रख रहा है। ये वजह है मिर्ज़ा की तकलीफ की, इस वजह से मिर्ज़ा को तकलीफ हुई, और मिर्ज़ा ने कहा कि फिलफौर इस वीडियो को डिलीट किया जाए। अब पहले मिर्ज़ा जेलमी का वो क्लिप समाअत फरमाएं। मुफ्ती तारिक मसूद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला ने बड़े सख्त कमेंट्स किए
میرے بارے میں اور خصوصاً ہمارے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ یہ قادیانیوں سے بھی زیادہ ڈھیٹ ہے. ٹھیک ہے, بالکل قادیانیوں کے ساتھ ملایا, بلکہ ان سے بھی بدتر کہہ دیا. میں نے اس کا جواب نہیں دیا تو ظاہر مجھے غصہ بڑا تھا. پھر میں نے 2 دن پہلے ان کے ایڈمن سے رابطہ کیا, جو امریکہ میں ہوتا ہے لڑکا, احمد ابو طالب. میں نے اس کو آڈیو بھیجی اپنی اکیڈمی کے واٹس ایپ نمبر سے. میں نے کہا کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں نے اپلوڈ کی ہے, مفتی صاحب کو بتائیں کہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تو میں جب جواب میں آیا تو پھر میں تو آپ کو پتا ہے T20 کھیلتا ہوں, تو یہ اب آپ اس قسم کی جو ویڈیوز ہیں نا ان کو ڈیلیٹ کروائیں. تو اللہ کا شکر ہے مفتی صاحب کا میسج آ گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم یہ ویڈیوز ڈیلیٹ کرتے ہیں. آپ نے انجینئر مرزا کا کلپ سماعت فرمایا. کہتا میں نے امریکہ میں احمد نامی لڑکے سے رابطہ کیا اور میں نے کہا کہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کیا جائے. اور یاد رکھیں یہ جو گفتگو چل رہی تھی یہ اسٹرائک کے حوالے سے چل رہی تھی کہ جو یوٹیوب پر ایک اسٹرائک دی جاتی ہے جس سے چینل بین ہو جاتا ہے. آپ وہاں جا کر یہ مکمل گفتگو سن سکتے ہیں. اسی دوران یہ بات مرزا نے کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اگر وہ باز نہیں آتے تو میں تو T20 کھیلنے کا عادی ہوں, یعنی کہ میں آپ کو اسٹرائک بھیج دوں گا اور آپ کا چینل بند کروا دوں گا اور آپ کا چینل بین کروا دوں گا. مرزا یہ کہنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کی مکمل گفتگو آپ سنیں گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی. دوسری بات مرزا نے جو کی کہ مفتی طارق مسعود صاحب اپنے چینل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں, اور اللہ کا شکر ہے کہ مفتی صاحب کا مجھے وائس آ گیا کہ ہم اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے. کیا واقعتاً مفتی صاحب کی وہ ویڈیو ڈیلیٹ ہو چکی ہے؟ تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں مفتی صاحب کے چینل پر وہ ویڈیو موجود ہے. اور مفتی صاحب اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کریں کیوں, وجہ کیا ہے, کیوں ڈیلیٹ کیے جائے؟ انہوں نے کچھ غلط کہا, اور جو اس نے بڑا الزام لگایا کہ انہوں نے مجھے قادیانیوں سے بدتر کہا. مرزا صاحب آپ خود اپنے بارے میں اگر یہ سوچتے ہیں کہ آپ قادیانیوں سے بدتر ہیں وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مفتی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ قادیانیوں سے بدتر ہیں. مفتی صاحب نے کہا کہ بڑے مرزا کے ماننے والے اور چھوٹے مرزا کے ماننے والے یہ غیرت لس لوگ ہیں, بہت ڈھیٹ قسم کے لوگ ہیں. مرزا کے اتنے تضادات دیکھنے کے بعد بھی مرزا کا دفاع کرتے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے کی کہ بڑے مرزا کو اگر پڑھا جائے اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا کذاب ہے, اور چھوٹے مرزا کو اگر سنا جائے اور اس کی باتوں میں اتنا تضاد ہے, آدمی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس بیچارے کی دماغی حالت ہی صحیح نہیں ہے. مفتی صاحب نے یہ کہا, اس نے کوئی غلط بات نہیں کہی. حقیقت یہی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کی باتوں میں بہت زیادہ تضاد ہے. وہی تضادات اسی چینل پر ہم مرزا کی زبانی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں, آپ کو سن سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں علماء حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام وما علینا الا البلاغ.